पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र। अमेरिका ने हमारे माहिगीर के बेटे अमीर हमज़ा पंजीरी को वाइट हाउस में खुसूसी दावत दी। अमीर हमज़ा ने यूनिवर्सिटी येल में 27 स्टूडेंट्स और 65 कंट्रीज़ के दरमियान होने वाले आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया था और इस मुकाबले में अमीर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को शिकस्त देते हुए 16 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें 12 गोल्ड और 4 सिल्वर हैं। और वाइट हाउस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है अमीर हमज़ा पांजरी ने। तो अब अमीर हमज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अमीर हमज़ा पांजरी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच। आप सिर्फ सिंध यूथ एम्बेसडर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कैसा रहा आपका वाइट हाउस का एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और बिल्कुल आपने सही बात की कि एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंट होते हुए आपको पाकिस्तान के अपने नेशन की आपको नुमाइंदगी करनी है। और जो मेरे येल के प्रोग्राम्स हुए, जो मेरे मेडल्स थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और जो वाइट हाउस के अंदर खुसूसी आपने जिक्र किया यहाँ पर तो वो एक प्राउड एक मोमेंट था जो एक अलग को गूज बम्स देते हैं जब आपके पास पाकिस्तान का फ्लैग है। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हाउस में जहाँ पे भी रिसेंटली इलेक्शन भी हेल्ड हुए हैं, और वहाँ पर जब आप नुमाइंदगी करें तो ऑफ कोर्स एक फ़ख्र की बात थी। एक पाकिस्तान, एक माहीगीर जो पसमानदा इलाके कराची के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीर का बेटा जब पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, तो बिल्कुल मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था उस वक्त। जी अच्छा हमज़ा, थोड़ा सा मैं उस मुकाबले के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था और किस में आपने 12 मेडल्स और वो सिल्वर और गोल्ड जो हासिल किए हैं। ये वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट जहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर्स, इंटरनेशनल स्कॉलर्स एक जगह आकर कम्पीट करते हैं। तो उसके पहले रीजनल, ग्लोबल एंड द फाइनल टीओसी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस ये राउंड होते हैं, जिसको येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशंस येल यूनिवर्सिटी होस्ट करती हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने उसको अवेल किया जब कराची में रीजनल राउंड होते हुए मैं दुबई से अज़रबैजान, कतर, जब अमेरिका कोई चीज़ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका की। तो यहाँ पर विद फैमिली हमें इनविटेशन मिला येल की तरफ से, हम यहाँ पर आए। यहाँ पर कंपटीशन था, ऑफ कोर्स ये एकेडमिक था। तो डिबेट, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज, कोलैबोरेटिव राइटिंग, इस तरह के इवेंट्स में शामिल थे। तो मेरे जो कॉम्पिटेंट्स थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी थे। तो एक बहुत टफ राउंड था मेरे लिए, एक अलग लेवल पे कम्पीट करना, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इनको शिकस्त देते हुए 2700 बच्चे और 65 ममालिक में मैंने 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल हासिल किए। आउटस्टैंडिंग यार, बहुत ज़बरदस्त बात। वाइट हाउस की जर्नी का थोड़ा सा बताइए। जो आप, मैं देख भी रहा था कि आप एक वॉक थ्रू भी दे रहे थे वहाँ पे टुवर्ड्स द कैमरा। तो क्या क्या देखा आपने वहाँ पे, किस किस से आपकी मुलाकात हुई? अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी तस्वीर वहाँ पे लगी थी पुरानी, ओवल ऑफिस एंड ऑल, ज़रा ये बताइए। बिल्कुल एक वाइट हाउस की अपॉर्चुनिटी मिली जब मेरे नाम पे इनविटेशन लेटर वहाँ से वाइट हाउस से अप्रूव्ड हुआ। मेरे साथ 30 नॉमिनेट्स थे तो उनका भी अप्रूव्ड हुआ था साथ, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उसको भी मैंने अवेल करते हुए जब वाइट हाउस के हम अंदर गए, हम सिक्योरिटी चेक्स वगैरह एंड ऑल द स्टफ, जब वहाँ पर गए तो मिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। उनके मीटिंग्स वगैरह थी स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर के साथ, पर उनके सेक्रेटरी, चीफ इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ सब अवेलेबल थे। तो उनके साथ हमारी मेरी पिक्चर्स वगैरह भी थी। तो उनको मैंने जब अपनी अचीवमेंट्स वगैरह दिखाई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब मेरे पाकिस्तान का फ्लैग देखा, इवन कि आप देख सकते थे कि पाकिस्तान का एक ट्रैक सूट में मैंने पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते मेरा एक फ्लैग था मेरे राइट हैंड साइड पर, तो उसको एक रिप्रेजेंट करते वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और एज अ माईगीर का बेटा फिशरमैन सन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे हमसे आपने तो साबित कर दिया है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लोग कहते हैं ना जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हम नहीं पढ़ सके। आपने पढ़ के दिखाया और क्या नाम रोशन किया पाकिस्तान का, और हमारा सर, सभी का सर फ़ख्र से बुलंद किया आपने। हमज़ा, तालीम के मैदान में भी आप खूब मेहनत करते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। ये बताइए कि जहाँ से मैं और आप दोनों बिलोंग करते हैं, सिंध से, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम मज़ीद क्या ऐड ऑन करके बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने सही बात की कि जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, सिंध है, हमारा सूबा है। तो सिंध के साथ पाकिस्तान के भी कुछ एजुकेशन थे जो आपसे पहले भी इंटरव्यू थे। तो यही बात चल रही थी कि जो सिंध एजुकेशन मिनिस्टर हैं सैयद सरदार शाह, तो उन्होंने मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर भी नॉमिनेट किया था। तो इस तरह के मैंने प्रोग्राम्स बहुत से सोचे थे, जैसे सिंध स्कॉलर्स कप, जिसके अंदर पाकिस्तान, सिंध के अंदर और भी पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं, टैलेंट की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो उनको उजागर करने की, उनको हाईलाइट करने की। तो इस तरह के वेलफेयर्स भी बनाए गए हैं वहाँ पे, एजुकेशनल सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पे इनको बस आप हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब मैं एक मिसाल दूँगा, हम जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ किमाड़ी से, वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल। टैलेंटेड बच्चे बहुत हैं, जो कि एक पसमानदा इलाका है। बट जो एक ज़रूरत है उनको हाईलाइट करने की, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देने की। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से जो बिलावल साहब हैं,
सबसे पहली बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, बट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बिलावल हो गए, मिस्टर बिलावल साहब हो गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो गए, सिंध एजुकेशन मिनिस्टर हो गए सईद सरदार शाह हो गए, सिंध के चीफ मिनिस्टर हो गए सईद मुराद अली शाह हो गए, और जो सबसे मेरे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हाईलाइट किया, मेरी नुमाइंदगी की, मोहम्मद आसिफ खान जो केमाड़ी से बिलोंग करते हैं, जिनकी सपोर्ट से आज मैं अमेरिका गया था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई थे, मेरे घर वाले थे, तो उनकी दुआएं थी। तो इस मकाम पे आज मैं स्टैंड कर रहा था, तो उन सबका और एक प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप बार बार एक चीज़ का कह रहे हैं, क्योंकि आप किया माड़ी के हैं और आपके वालिद जो हैं वो एक माहीगीर हैं। मुझे ये बताइए, जब आपकी तमाम तर ये फतूहात, आपकी तमाम तर विक्ट्रीज़, आपका पाकिस्तान से वाइट हाउस तक जाना, आपके वालिद ने इसको कैसे सेलिब्रेट किया? उनके क्या जज्बात थे? जब सबसे पहला मेरा राउंड हुआ था, तो मैंने इनको एक खुशखबरी दी थी कि बाबा मैं नॉमिनेट हो गया हूँ दुबई ग्लोबल राउंड के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो जब मैं वहाँ पर दुबई में गया, तो मतलब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैं डर भी रहा था। तो मेरे भाई वहाँ पर साथ थे, जहाँ पे 1500 स्कॉलर्स थे। जब मेरा फर्स्ट इवेंट था, जब मैं उनको देख रहा था, तो आई रियली गॉट स्केयर्ड। लेकिन जब पाकिस्तान का एक अबुल वतनी थी, जब वतन का फ्लैग मेरे हाथ में था, तो एक जज्बा था कि हम यहाँ पर आए तो कुछ करके ही जाना है। तो जो व्हाइट हाउस की आपने बात की, तो ऑफ कोर्स मैं सही। अपनी पूरी फिशरमैन कम्युनिटी से पहला माहीगीर बचा हूँ जो व्हाइट हाउस के अंदर से कदम रखा था। वाह! तो ये और यकीन ये कर मेरे और लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, फ्रॉम द वाटर्स ऑफ कियामाड़ी, 7 समंदर पार टू द वाइट हाउस। बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद है अमीर हमज़ा पांजरी। एंड अगेन इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम अपने इन बच्चों को मज़ीद हाईलाइट करें, ताकि इन जैसे मज़ीद बच्चे आगे आने की ठानें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।